शुरुआत करेंगे दर्शकों। देश भर में हिंदुओं के त्योहारों पर जिहादियों की नजर है। बहराइच में गोलीकांड हुआ, पश्चिम बंगाल में विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, झारखंड के गढ़वा में भी यही हाल है तो बिहार के बेगूसराय में भी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर दर शहर जिहादी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बहराइच में गोली चली या चलवाई गई। हिंदुओं के त्योहारों पर हमले होना एक संयोग है या फिर सोची समझी साजिश। इसी बीच कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से हिंदुओं के त्योहारों को यानी नवरात्रि और दशहरे के दिन जो हरकतें की गई हैं जिहादियों की तरफ से। बहराइच देखिए, वहां किस तरह से दुर्गा प्रतिमा पर पथराव, विसर्जन में हिंसक टकराव। गढ़वा, झारखंड, हावड़ा, बंगाल, बेगूसराय से लेकर मध्य प्रदेश तक कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां बहराइच गोलीकांड पर हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवक की हत्या के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट गया है। युवक की हत्या से नाराज लोगों ने आगजनी कर दी है। कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी की गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अभी हाल ही में गणेश विसर्जन के दौरान भी यही तस्वीरें सामने आई थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार बार बार हो रहे इन हमलों का हिसाब कब होगा। जिहादियों के मंसूबों पर पटखनी कब दी जाएगी। याद रखिए, जिहादी मानसिकता समाज का एक अभिशाप है जिसे जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। अपडेट्स के साथ हमारे सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मेहमान भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया और उसके बाद करेंगे चर्चा। जी, वर्तमान में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जी, यही बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे महसी, वही पूरी बात बता सकेंगे क्योंकि वो मौके पे हैं, वो गए हैं। मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है तो क्या मांग है आप लोग? महासमिति के अंतर्गत सभी मूर्तियां हैं। वहाँ की मूर्ति भी महासमिति में है, यहाँ की महासमिति में है। जब महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना हुई है तो उसी विरोध में ये रोका गया। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई अभी विधायक जी आ रहे हैं, उनको प्रशासन संतुष्ट करे, बात करे और इस प्रकार जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, हाँ, नाखून नोच दिया गया और कई गोलियां लगी है। तो अगर एक अचानक गोली लगती तो एक गोली लगती, 10-5 गोली नहीं लगती। तो आप सुन रहे थे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा लेकिन जिन लोगों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है उनको तो कतई नहीं बख्शेंगे, ये पुलिस का कहना है। ये चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी नाजिम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर बेवा बिधानी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। संगीता झा मेरे साथ जुड़ रही हैं, ब्यूरो चीफ और मेरी सहयोगी पश्चिम बंगाल से। और रामजी सोनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता बहराइच से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संगीता आपके साथ कर रहा हूं। बताइए, इस समय किस तरह के हालात वहां बनते नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि पथराव, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से पूरी कार्रवाई चल रही है? संगीता, अपडेट दीजिए। देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने देखा था कि पूजा की जब शुरुआत हुई उसके बाद ही आप देखिए कि किस तरह से जो तस्वीरें आ रही थी सामने, जो कि अष्टमी के दिन ही तस्वीरें आ रही थी। एक तो अलीपुर द्वार से तस्वीरें आ रही थी और दूसरी मेटिया ब्रुज से। सेम मतलब उसी दिन दोनों जगह से तस्वीरें आई, जबकि यह आरोप लगाया गया कि जो उपद्रवी है वो आकर पूजा पंडाल में
डराने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और तस्वीर आई थी जो कि मीडिया ब्रूज से आई थी, जहां पर देखा गया था कि कई उपद्रवी घुस जाते हैं पूजा पंडाल में और जाकर जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं पूजा पंडालों में। और साथ ही कल देखिए कल किस तरह से उलुबेरिया के श्यामपुर से जो है तस्वीरें आई सामने, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उस जगह जब मंडप में किसी तरह की कोई हजरत मोहम्मद की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको लेकर जो है आपत्ति जताई गई और इसको लेकर ही जो है वहां के जो पूजा समिति के थे उन लोगों ने इसको लेकर पुलिस थाने में दर्ज भी कराई और कई ऐसे संगठन के लोग जो है वो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जो है तस्वीरें हटाई गई। लेकिन उसके संगीता, बाद ही जिन्होंने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? कौन लोग थे वो? देखिए पहचान फिलहाल अभी पुलिस यह कह रही है जो इलाके में 144 धारा लगा दी गई है और साथ ही जो है उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जो है पुलिस आश्वासन दे रही है। लेकिन पुलिस के तरफ से अभी जो कार्रवाई करते हुए जो बताया जा रहा है, पुलिस ने यह कहा है कि 25 से 30 लोगों को अरेस्ट किया गया है और साथ ही जो है पुलिस चलिए बड़ी संख्या में अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ रामजी सोनी भी वहां से बहराइच से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रामजी बताइए क्या अपडेट निकलकर अब तक सामने आया है? हालांकि अभी तो प्रदर्शन भी जारी है। देखिए प्रदर्शन चल रहा है और अपडेट ये है कि जो मृतक है उसके परिजन 100 रखकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, आरोपियों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। इसके लेकर वहां पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त है, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को लगाया गया, पीएससी के जवान भी तैनात। लेकिन प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। इस समय माहौल काफी गर्मा गर्म है, वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, विधायक भी मौके पर मौजूद हैं और जो जनता है वो भी मौजूद है। चूंकि कल जो घटना हुई उसको लेकर हिंदुओं में काफी आक्रोश है। बिल्कुल आक्रोश है। हाजी नाजिम आपके पास आ रहा हूं। देखिए अभी सहयोगी रामजी सोनी बता रहे हैं कि वहां लोग बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, तो भाई क्यों ना मांग करें? भाई एक समूह जो है वो अपने दशहरा निकाल रहा है, अपनी शोभा यात्रा निकल रहा है, विसर्जन यात्रा निकाल रहा है, उसमें कोई गोली चलाए, पथराव करे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे और उसके बाद लोग फिर बुलडोजर की मांग भी ना करें, तो फिर आप कहेंगे कि बुलडोजर चलता है और फिर आप बहुत बड़ा वर्ग जो है खड़ा हो जाता है बुलडोजर के खिलाफ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर हाजी नाजिम? क्या आज खुलकर बोलेंगे? हाँ विकास भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहराइच की जनता से शांति की अपील करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि शांति बनाए रखे और कानून पे विश्वास रखिए। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है और देखिए जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि वहां पर एक गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, देखिए हमें बड़ा दुख है, लेकिन ये बड़ा जांच का विषय है विकास भाई कि आखिर ये हत्या किसने करी गई है। जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था, बता रहे थे कि एक गोली नहीं 4-5 गोली लगी है और ऐसा लगता है कि ये सुनिश्चित तरीके से मारी गई गोलियां। इस तरीके से भी आपकी एक बाइट में मैंने देखा, तो मैं ये कहता हूं कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं विकास भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान शासन और प्रशासन पर लगाया जा रहा है कि देखिए आपके शासन प्रशासन में इस तरीके का माहौल है, लेकिन इसका जो एक कहते हैं ना कि इसका इल्जाम किस पर लगेगा, एक विशेष समुदाय पर लगेगा। मैं फिर भी वही कहता हूं कि जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। हम कहते हैं दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए बहराइच की छोड़ते हैं, अलग अलग खबरों में जो संभल से खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, बंगाल से खबर आ रही है कि ये बिगाड़ने की कोशिश, मूर्तियों को आग लगाना, ये जो जिहादी मानसिकता की चीजें हो रही हैं, क्यों एक खास समुदाय के लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं? या फिर चलिए समुदाय हटा दीजिए, जो भी लोग हैं क्या उनके खिलाफ आप बोलेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ विकास भाई, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर कोई भी अगर मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता है, चाहे वो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं हिंदू समाज का भी नाम नहीं लूंगा, मुस्लिम समाज का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो उपद्रवी होते हैं उनका ना कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उपद्रव मचाने के लिए आते हैं। लेकिन उनको किसका संरक्षण प्राप्त है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सरकार विधानी साहब डिनाई कर रहे हैं आपकी बात से, क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। बोलिए विधानी साहब। देखिए ये हमेशा यही बात करते हैं कि इनका धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म की देखा जाएगा तो हमेशा एक ही धर्म के लोग विशेषकर मिलते हैं। ना कोई और धर्म कभी दिखा, ना कभी कुछ बात करा, ये सिर्फ अपनी बात करे। अभी भी जो नाम आए हैं, वैभव मिश्रा जो भाई था, उसने खुद बताया कि हामिद अब्दुल हामिद के घर से पत्थर चले हैं और कह रहा है कि चाकू के निशान मिले हैं। जो वैभव मिश्रा जो व्यक्ति मरा है, छोटा भाई है, वो कह रहा है चाकू के निशान मिले हैं, बकायदा हत्या की गई है। और भी इसका कसूर क्या था, उसे पहले अपने घर के ऊपर ध्वज लगवा रखा था जिसके कहा सुनी हुई है। और सिर्फ एक ही समाज
सिर्फ एक ही समाज हर जगह, ये नहीं यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल खराब करना चाहता है, और उसके अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं है। और आप कितना भी कर लीजिए, हमेशा एक ही समाज आगे दिखता है जो हमेशा उपद्रवी होता है। दूसरों पर इल्जाम लगाना आसान है। जितनी भी आज तक आप डिबेट करके चले जाएंगे, जितने भी आज तक हुए हैं, उसमें कभी भी दूसरे समाज का इन्वॉल्वमेंट दिखी है? सिर्फ एक समाज आपका द्वारा एक ही समाज को आपको सिखा दिया गया है। मुझे तो ये लगता है जो ये मदरसों की शिक्षा है ना, इस पर सबसे पहले बैन लगा देती है, क्योंकि यहाँ पे ये धर्म के नाम की घुट्टी पिला देते हैं और उनको सामाजिक उनको जानकारियां नहीं देते हैं, जिसके कारण सारा उपद्रव हो रहा है। और सिर्फ एक ही समाज हमेशा विधानी साहब, इस पे मैं हाजी नाजिम से बिल्कुल जवाब लूंगा। और बहराइच से आ रही है जहां बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बवाल को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी आपने देखा कि प्रदर्शन भी लगातार जारी है। वहां एफआईआर में 10 आरोपियों के नाम शामिल किए गए, यानी नामजद एफआईआर की गई। आरोपियों के नाम अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम का नाम भी इसमें शामिल किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साहिर खान, ननकऊ का नाम इसमें शामिल किया गया है। यह बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए चर्चा की फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हाजी नाजिम हमारे साथ लगातार बने हैं, तमाम मेहमान हैं। नाजिम साहब, देखिए अब एफआईआर भी हो गई है। आपने अभी जो बात कही कि यहां धर्म विशेष से बात नहीं करनी चाहिए, तो इसमें जो एफआईआर में नाम दर्ज किए गए हैं नामजद, ये सभी एक ही वर्ग से आते हैं। अब भी आप कहेंगे, अब भी आप सेक्युलर का चोला जो है ओढ़ के बैठे रहेंगे, या कहेंगे कि भाई टारगेट किया जा रहा है? पूरे नाम आपके सामने हाजी नाजिम। हाँ विकास भाई, देखिए अभी आप मुझे समय देना। देखिए जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा था कि गोपाल मिश्रा जो है उसके भाई ने बताया कि गोपाल मिश्रा एक ध्वज लहरा रहा था, अपना भगवा झंडा, इस तरीके के बोला। देखिए मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, जब इस वीडियो को मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि इस वीडियो को दिखाए। ये देखना, ये किस तरीके से क्या है उसमें, बताइए, बोलिए भी, कमेंट्री भी कीजिए। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा होगा किस तरीके से हरे झंडे को हटाकर दीवारों सहित इसने भगवा झंडा लहराया और धार्मिक नारे लगाए। अब ये भाजपा के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं इस चीज को कि देखिए यहाँ पर ध्वज लहराया गया, यहाँ पर किसी का नुकसान नहीं करा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आतंक कौन मचा रहा है। तो अब आप देखिए, मैं एक बार फिर से इस वीडियो को फिर से दोबारा से चालू करके दिखा देता हूं। ठीक है, देख लिया मैंने, बिल्कुल हाजी नाजिम। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है उस पर कुछ कहेंगे? ये जो नाम सामने आए इस पर कुछ कहेंगे? आपके नहीं कहेंगे? विकास भाई, अरे हाजी नाजिम साहब, वीडियो मेरे पास भी है, आपके पास एक वीडियो होगा, मैं आपको 10 वीडियो ऐसे दिखा दूंगा कि आपको फिर टेंशन हो जाएगी। एआई का कमाल है, सुन लीजिए, कमाल है, वो अपने घर पे योजना पर लगा है। अरे सुन लीजिए, उसके अपने घर पे लगाया उसने। भाई सुन लीजिए, नहीं, लेकिन एक चीज मुझे हाजी नाजिम बताइए, ये जो हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की जो बात होती है, क्यों आखिर ऐसे लोग, ये जो नाम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कोई साजिश होती है क्या? भाई कोई षड्यंत्र तैयार किया जाता है क्या? ये जो काफिर वाली जो वो है टर्म आपकी, उसी के तहत होता है क्या ऐसा? आप हत्या कैसे कर सकते हो किसी का? हाँ विकास भाई सुन लीजिए, वैभव भाई सुन लीजिए। विकास भाई देखिए, अभी आपके ब्यूरो चीफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर मोहम्मद साहब की तस्वीर लेकर वहां पर चली गई, वहां पर इसलिए वहां दिक्कत आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माहौल कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है? विकास भाई, मुसलमानों को तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे सुन लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन्होंने अभी सुन लीजिए, अरे आपने मदरसे का भी नाम लिया, तो मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आपके नॉलेज में बता दो कि मुझसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो तालीम हासिल करती है मदरसे से करी थी। नहीं, फिर हाजी नाजिम ये भी मदरसे से ही पढ़ रहे हैं क्या? ये वही काफिर वाली जो टर्म है जिसको शिक्षा दी जाती है मदरसों में, ये वही लोग हैं क्या जिनके खिलाफ आज एफआईआर दर्ज की गई है, जो गोलियां चलवाते हैं, जो पथराव करते हैं खाकी पर? ईरान और इराक वाली जो पॉलिसी है उसको यहाँ लागू करते हैं, ये भी उसी मदरसे में पढ़ते हैं क्या, या और कहीं पढ़ते हैं? ये सुन लीजिए विकास भाई, मैंने कहा कि मदरसे को अच्छी तालीम हासिल होती है, मदरसे से मौलाना निकलते हैं, मुफ्ती निकलते हैं। और देखिए मदरसे के नहीं, कई मदरसों में तो फिर ये भी कहा गया ना भाई कि जो इस्लाम नहीं माने वो काफिर है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, जो इस्लाम नहीं माने वो काफिर है, ये भी तो आप क्या कहा जाता है ना भाई? विकास भाई देखिए, काफिर शब्द का इस्तेमाल जो होता है सऊदी अरब के अंदर हुआ, भारत के अंदर कहीं पे इस काफिर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए विधानी साहब को दे रहा हूं मैं 15 सेकंड, बोलिए विधानी साहब। एक बात बताइए, अभी आपने शुरुआत करी थी, आपने कहा था संविधान के हिसाब से कानून अपना काम करना चाहिए।
लेकिन जब हत्या हो जाती है वो संविधान कहां से आता है? आप अपनी बारी के अंदर कानून हाथ में कैसे ले लेते हैं? हमें सिखाते हैं कि अभी इंक्वायरी होनी चाहिए, संविधान अपना काम करे, कानून अपना काम करेगा, और जब आपकी बारी है हत्या करो। अरे ये जो हत्या हुई है बिल्कुल गलत हुई है, हम खिलाफ है कि हत्या नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी दोषी उसके खिलाफ सख्त से एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, धार्मिक कभी आप लोग कभी आगे नहीं आते। गलत बात है हाजी नाजिम साहब, आपको आज बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए इन लोगों को, आज खुलकर आपको बोलना चाहिए। जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी नाजिम, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज आप ये कहेंगे कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिन पर FIR हुई है, कहिए कि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विकास भाई, मैं कहता हूँ जो मानवता को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राम जी वहां से मेरे सहयोगी जुड़े, कुछ अपडेट दे रहे हैं। राम जी बताइए, FIR दर्ज की गई, अभी वहां जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? बोलिए, और जो मेरे पास ब्रेकिंग आई है वो भी आपको दिखा रहा हूं। बोलिए राम जी। यहाँ पूरी फोर्स मौजूद है, 10 लोगों के विरुद्ध, 10 जिहादियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, नामजद 4 लोगों को किया गया, बाकी अज्ञात में डाला गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग वहां सौ रखकर प्रदर्शन करें। मैं हाजी नासिम साहब को बताना चाहता हूं, जो वीडियो ये दिखा रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त की नहीं है। पहले मुसलमानों ने पथराव किया, इसके बाद वहां झंडा फहराया गया, झंडा लगाया गया। आखिर पथराव क्यों किया गया? जब प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी, फिर पथराव क्यों किया गया? हाजी नाजिम साहब, कितनी बार कहा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहां से वीडियो उठा लाते हैं? आप देखिए, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं, वहां के जो हालात हैं, जो अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। पता नहीं कहां से किस ग्रुप से आप उठा लेते हैं, वो वही मदरसे वाला ग्रुप तो नहीं है? विकास भाई देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत की तालीम हासिल की हुई है हाजी नाजिम ने, और देखिए भारत के संविधान के तहत ही बात करता हूँ। अभी इन्होंने क्या कहा? जिहादी। हाँ सुन लीजिए, इन्होंने कहा जिहादी। मुझे लगता है कि शायद इनको जिहाद का मतलब पता नहीं होगा, लेकिन जिहादी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं जानता हूं, आप तो बहुत अच्छे PhD कर रखे होंगे उस पर। लौट रहा हूं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, बहराइच की घटना को लेकर बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, नजर बनाए हुए इस खबर पर। DGP से बात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही जानकारी भी ली है, अहम निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह से जरूरत पड़ने पर बहराइच भेजे जाएंगे अधिकारी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। राम जी वहां से मेरे सहयोगी लगातार बने, बताइए राम जी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, DM और SP, DM मोनिका रानी और SP वृंदा शुक्ला भी मौके पर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर SSB, चप्पे चप्पे पर पुलिस व PSC के जवान की तैनाती है। लोग लेकिन यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों का एनकाउंटर हो और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन हालात अभी पुलिस के नियंत्रण में है, लेकिन प्रदर्शन अभी जारी है। ठीक है संगीता, आपके पास मैं आ रहा हूं, लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं, बताइए क्या कुछ वहां अभी तक अपडेट निकलकर सामने आया बंगाल वाली पूरी खबर पर? देखिए विकास, मैं आपको लास्ट कमेंट दूं उसके पहले मैं यह बोलना चाहूंगी इनसे, जो अभी कुछ देर पहले हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, उन्होंने जब ये कहा कि मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, हजरत मोहम्मद की तस्वीर से हिंदुओं को दिक्कत हुई, तो उसके पहले जो चीजें हमने देखी, जो कि पूजा पंडाल में घुसकर गाना जो बज रहा था उलू ध्वनि जो कि बंगाली जो देते हैं, उसे जब रोकने की कोशिश की गई और उसके लिए जब उन्हें धमकियां दी गई, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है ये भी उनसे जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो लोग हैं वो उनके धर्म से परेशानी है, मुस्लिमों से परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन आखिर परेशानी क्या है ये फिलहाल उनसे जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो हावड़ा में जो है इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, और जो 144 धारा लगातार लगाई गई है, किसी प्रकार की कोई और आगे जाकर आगजनी ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी पुलिस ध्यान दे रही है। लेकिन देखिए दुकानदार जो है, वहां के आसपास के लोग जो है, उनका कहना है उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि जब वो दुकान खोलने जाते हैं, लोग उन्हें डराते हैं, उन्हें कहते हैं कि दुकान छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो फिर जला दिए जाएंगे। देखिए लौटूंगा आपके पास वैभव विधानी साहब। देखिए बंगाल हो या बहराइच, ये डराने की बातें, गानों को बंद कराने की बातें, अगर कहीं भजन बज रहे हैं तो उसको बंद करा दिया जाएगा, कहीं गोली चलवा दी जाएगी, और हाजी नाजिम जैसे लोग हैं जो उनको डिफेंस करते हैं, उनको डिफेंसिव मोड पर यहां बातें करते नजर आते हैं। विधानी साहब, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। वैसे जब इनसे बात करो तो ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब इनका काम करने को कहा जाए तो ये सिर्फ एक धर्म के अंदर ही सीमित रह जाते हैं। और जितनी भी गतिविधियां हैं, हमने पहले भी 100 बार देख चुके हैं, आज ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। मेरे प्रशासन से अपील है
कि इन लोगों के खिलाफ जो ऐसी मानसिकता रखते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वाकई बुलडोजर चलना चाहिए, वाकई इसके अंदर सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, और वाकई जो भी है चाहे एनकाउंटर हो चाहे उनको फांसी की सजा मिले, कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए और किसी एक को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी एक को भी बख्शा नहीं, एक ऐसा सबक दिखाना चाहिए कि इन लोगों की जो ये मानसिकता रखते हैं कभी अगली बार हिम्मत ना हो। और मैं हाजी साहब के लिए भी कहूंगा, हाजी साहब जो आज आपने किया है ना, थोड़ी देर बाद सोचिएगा, आपको वाकई दुख होगा अगर आपके अंदर इंसानियत बची हुई है तो। आप जिस तरह इसको डिफेंड कर रहे थे, आज सबसे ज्यादा दुख यही होता है कि आप लोग चेहरा मुखौटा पहन के आते हैं एक, और इस देश के सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन देश से गद्दारी करने वाले जैसा काम भी आप जैसे लोग ही कर रहे हैं। बोलिए नाजिम साहब। हाँ विकास भाई, देखिए सबसे पहले मैं फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रहे, सौहार्द ना बिगाड़े, और जो अफवाह फैला रहे झूठी अफवाह उनसे बचे, क्योंकि ये कौन सी अफवाह, झूठी कौन सी अफवाह है भाई? हाँ झूठी अफवाह ये है कि देखिए वहां पर ये हो गया, या वहां पर झगड़े की, या वहां पर मूर्ति खंडित होने की, गोली चल गई है भाई, गोली चल गई। हाजी नाजिम साहब, अब्बा कौन सी अब्बा में जी रहे हैं आप भी अब्बा में क्या? आप विकास भाई देखिए, मैं तो मुल्क के अंदर सौहार्द बनाए रखे, बिगाड़ने की कोशिश ना करें। अरे सौहार्द का ठेका एक ही वर्ग ने लिया है क्या? सौहार्द का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने लिया है क्या? जो प्रदर्शन वहां जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उस पर कोई पथराव कर दे और वो फिर भी सौहार्द बनाए रखें, ये हाजी नाजिम कहना चाह रहे हैं क्या? विकास भाई देखिए, आप हाजी नाजिम की बात नहीं सुनना चाह रहे। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी मानव सही बोलेंगे तो मैं बहुत सुनता हूं। हाजी नाजिम साहब, आपसे डिबेट शुरू करता हूं, पहला मौका आपको देता हूं मैं। हाँ विकास भाई देखिए, आप पहला मौका मुझे देते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, दिल से आभार। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि मानवता का अगर कोई भी नुकसान करता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ पूरी कम्युनिटी है, हिंदू समाज भी है, मुस्लिम समाज भी, क्योंकि हम लोग इंसानियत को मोहब्बत करते हैं। अब देखिए जितने भी मेरे पैनल पर बैठे, मैं देखिए इन सबको बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे बेइंतहा मोहब्बत करो। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क में रहने वाले सभी भारतीयों से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। फिर ये लोग कौन है? अच्छा ये बताइए, ये कैसी मोहब्बत है? ये पत्थर वाली मोहब्बत कौन सी है भाई? ये गोली वाली मोहब्बत कौन सी है? क्या मोहब्बत जताने का यही तरीका है कि गोली चला दो? अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो पत्थर फेंक दो, वहां जाकर मूर्तियों को आग लगा दो, ये कौन सी मोहब्बत है हाजी नाजिम साहब? हाँ विकास भाई देखिए, अगर इस तरीके के, हाँ सुन लीजिए मैं भाई, सुन लीजिए आप, अगर कोई भी अगर इस तरीके की हरकत करता है तो हम उसके खिलाफ है। और देखिए शासन में प्रशासन से अपील करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखते हो, अगर कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में। नहीं हाजी नाजिम, फतवा जारी करेंगे क्या ऐसे लोगों के लिए? वैसे तो आप बड़े फतवे जारी करते हैं हाजी नाजिम, ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे? जो आपके बड़े मौलाना हैं वो ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते भाई? आपको लगता है कि अगर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ खुल के आइए ना। हाँ विकास भाई देखिए, मैं तो कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। और देखिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के दायरे में रह के सब संविधान को मानते हुए देश के अंदर जो एक मोहब्बत वाला माहौल है उसको अपनाने की कोशिश करें। नहीं फिर तो ऐसे आरोपियों पर जो कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलती है, वो भी संविधान सम्मत होता है, उसको भी मानना चाहिए। हाजी नाम साहब, बहुत वैभव विधानी साहब, आखिरी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, बोलिए। इनसे सिर्फ इतना पूछिए, संविधान पहले या इस्लाम पहले है इनके लिए? हाँ आपके सवाल का जवाब दे, चलिए बता दीजिए नाजिम साहब, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए जरा। हाँ विकास भाई देखिए, अभी इन्होंने सवाल करा कि संविधान पहले या इस्लाम पहले, तो मैं इनको बता दूं, देखिए मेरे लिए जो भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि है। वही संविधान आर्टिकल 25 में मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन देता है, मेरे इस्लाम को मानने की इस बात का मैं आपका स्वागत करता हूं कि हाजी नाजिम कम से कम सुदर्शन पर बैठकर ये बात कह रहे हैं और ये बात मानते हैं कि संविधान पहले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वैभव विधानी जी आपका, हाजी नाजिम साहब आपका, संगीता आपका और राम जी आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा